मुंगेर के नए डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने किया पदभार ग्रहण। कहा, जिले का विकास एवं आमजन की समस्याओं का त्वरित निष्पादन होगी मेरी पहली प्राथमिकता। अरविंद कुमार वर्मा 2012 बैच के हैं आईएएस अधिकारी। दरअसल मुंगेर समाहरणालय स्थित कार्यालय में आज अरविंद कुमार वर्मा 117वें जिलाधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया। इसके पूर्व निवर्तमान जिलाधिकारी अवनीश कुमार द्वारा पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। प्रभार ग्रहण करने के पश्चात जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने कहा कि आज मुंगेर के जिलाधिकारी के रूप में मेरे द्वारा पदभार ग्रहण कर लिया गया है। जिले का विकास एवं आमजन की समस्याओं का त्वरित निष्पादन मेरी पहली प्राथमिकता होगी। जिले में पूर्व से संचालित सभी योजनाओं की वर्तमान स्थिति का भी जायजा लिया गया। जिले के विकास की रूपरेखा को मूर्त रूप दिया जाएगा। वहीं आम जन की समस्याओं को प्रखंड से जिला स्तर पर सुना जाएगा तथा तत्काल उसे संज्ञान में लेते हुए उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को पूरी कर्मठता के साथ अपने कर्तव्यों के निर्वहन का आदेश दिया। साथ ही सभी संचिकाओं एवं कार्यों का ससमय निष्पादन करने की बात कही। बताते चले कि अरविंद कुमार वर्मा 2012 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। वे इससे पहले बक्सर, बेगूसराय और मधुबनी में भी डीएम रह चुके हैं। मुंगेर के नए डीएम इंजीनियरिंग के छात्र भी रहे हैं। इन्होंने आईआईटी कानपुर से मैकेनिकल में बीटेक की डिग्री हासिल की है। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने अपने आईएएस जीवन की शुरुआत दानापुर से की। दानापुर में उनकी पहली पोस्टिंग अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में थी। आज सबसे पहले तो मुंगेर में आज जिलाधिकारी के रूप में चार्ज ग्रहण किया। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि बहुत ही ऐतिहासिक जिला है। और जैसा कि यहाँ पे आने के बाद कई सारे अधिकारियों से मुलाकात के बाद ये लगा कि वास्तव में यहाँ पे टूरिज्म के बहुत सारे स्कोप हैं। तो सबसे पहले तो प्राथमिकता यही रहेगी कि जो हमारे पूर्ववर्ती सभी जिलाधिकारियों ने टूरिज्म के दिशा में बहुत सारे काम करने का प्रयास किया है, उसको अंत तक उसको कंप्लीट कराएं। साथ ही साथ अभी चूंकि आज ज्वाइनिंग है और हम लोग समीक्षा करेंगे कि जिले में क्या आवश्यकताएं हैं और उसके हिसाब से अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करेंगे। लेकिन तत्काल अभी सरकार के द्वारा महिला संवाद कार्यक्रम जीविका के द्वारा चलाया जा रहा है। उसमें बहुत सारी जीविका दीदियों और अन्य लोगों के द्वारा बहुत सारे विभागों के संबंधित उनके आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। तो प्राथमिकता रहेगी कि इसमें प्राप्त हो रहे आवेदनों को सही से गुणवत्तापूर्ण ढंग से निष्पादित कराया जाए। दूसरा, आप लोग ये भी जानते हैं कि डॉक्टर समग्र सेवा, अम्बेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत महादलित टोलों में कैंप भी लग रहे हैं। और उसका उद्देश्य यही था सरकार का कि ये कैंप चलाने का कि जितने भी महादलित टोलों में सरकार की योजनाओं को जो लाभ मिलने में गए थे उसको पूरा किया जाए। और उसमें लगभग 22 सेवाएं हैं जिसके तहत एडवांस में आवेदन प्राप्त करके उसका निष्पादन किया जा रहा है। कैंप में लाभ का वितरण किया जाता है। तो उसमें भी अगर कोई आवेदन का निष्पादन रह जाता है तो जो पूर्ण कैंप हुए उसको समीक्षा करके उसको पूरा करवाएंगे। साथ में जो आगे आने वाले कैंप हैं उसमें प्रयास करेंगे कि एडवांस में ही ज़्यादा से ज़्यादा आवेदनों का निष्पादन करके कैंप में लाभ का वितरण कराएं, ताकि जो महादलित टोलों में जो गैप है सेवा प्रदान करने में, वो गैप को हम लोग पूरा कर सकेंगे। इसके अलावा सरकार की अन्य जो माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रगति यात्रा के दौरान जिले के लिए घोषणाएं की गई थी, तो वो भी प्रशासन के द्वारा बहुत डिसाइड करके यहाँ की नीड को देखते हुए की गई थी। तो भी हमारी प्राथमिकता में रहेगा कि उसको एग्जीक्यूशन सही से कराएं। कई सारी योजनाओं में भोजन की भी प्रक्रिया की जानी है, तो इसीलिए उसको प्राथमिकता में डिस्पोजल कराएंगे। बाकी अन्य नीड्स को यहाँ पे सभी यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, मीडिया भाइयों से बात करके उसकी नीड्स की आकलन करेंगे और उस हिसाब से प्राथमिकता रहेगा। थैंक यू। महादलित नहीं, यही तो कह रहे हैं। तो अभी तो आज ज्वाइन ही किए हैं, इसीलिए जो भी स्टेक होल्डर्स हैं और जो अलग अलग क्षेत्र हैं उनसे बातचीत करके वही देखेंगे जिले की क्या नीड्स हैं, ऐसे कौन से और कोई वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, उसी हिसाब से उसको दूर करने के लिए अपनी प्राथमिकता में शामिल करना है। बिल्कुल। अब ये तो थी जो लिस्टिंग्स की चल रही थी उसके बारे में था, लेकिन अभी तक कल आप लोग एक तो निर्वाचन वर्ष है, तो निर्वाचन तो निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव हम लोगों को तो प्राथमिकता में रहेगा। साथ ही साथ मानसून सीजन आने वाला है, तो बाढ़ की पूरी तैयारी आते ही ज्वाइन करते ही सबसे पहले वही रिव्यू किया था अधिकारियों से कि तैयारी उसकी चल रही है। जो कुछ भी थोड़ा काम बचा हुआ उसको हम लोग पूरा कराएंगे, चाहे शरण स्थल तैयार कराना है, कम्युनिटी किचन चलाने के स्थल चिन्हित करने हैं, और आपदा संपूर्ति पोर्टल पे जीआर की लिस्ट के लिए सूची अपडेट कराना है, नाव की स्थिति देखना है, करारनामा कराना, पॉलिथीन चिप्स की उपलब्धता रखना है, स्टोर ये सब की तैयारी चल रही है। इसको जल्द से जल्द हम लोग 15 दिन के पहले प्रयास करेंगे सारी तैयारी पूरी करा लें।
इसके अलावा मुंगेर ज़िले में ये भी पता चला कि यहाँ पे जो दुर्गा पूजा में त्यौहार होते हैं बहुत धूमधाम से लोग मनाते हैं, भारी भारी संख्या में। तो त्योहारों को बहुत शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना ये हमारी प्राथमिकता है। थैंक यू।